तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली सेट थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो हिस्ट्री क्या है उसकी, और कहाँ से स्टार्ट हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन मैथमेटिशियन इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है, 1600 और 1700 की। तो लोग सेट का यूज़ तभी भी करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि सेट है क्या। ठीक है, जैसे कि एप्पल्स इन बास्केट, कोई बास्केट में सेब रखे हुए हैं तो वो भी एक सेट हो गया। ठीक है, स्टार्स इन स्काई भी एक सेट हो गया, नंबर्स इन लिस्ट भी एक सेट हो गया। तो ये बहुत सारे सेट थे, लेकिन लोग यूज़ करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि सेट क्या है, सेट थ्योरी क्या है। तो अब कुछ मैथमेटिशियन थे, पास्कल, तुमने सुना होगा, पास्कल कैलकुलेटर पर उन्होंने और ये लिबनिज का नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया था, तो ये भी मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स पे काम करते थे। तो इन्होंने भी बाइनरी कैलकुलेटर बनाया था, बाइनरी और डिजिटल कैलकुलेटर बनाया था। तो उन्होंने भी सेट थ्योरी का यूज़ किया था, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि सेट थ्योरी होता क्या है, कैसे काम करती है। ये 1600 और 1700 के बीच की बात है, 1600 1700 की। फिर 1870 में जॉर्ज कैंटोर, ठीक है, इनका फोटो बना है ना, उन्होंने हमें सेट थ्योरी की पहली डेफिनेशन दी थी। तो जो जॉर्ज कैंटोर थे वो क्या करते थे, इनफाइनाइट के बारे में रिसर्च कर रहे थे, नंबर सीरीज बनाई थी उन्होंने, और टेक्नोमेट्रिक सीरीज बनाई थी। तो उन्होंने सेट सेट के बारे में बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेट होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और हम सेट को कार्डिनलिटी से कंपेयर भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे हम दो सेट हैं हमारे पास, तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया था हमें। लेकिन बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे जिनको उनका आइडिया सही नहीं लगा। तो शुरू में जब कोई असल में कोई नई थ्योरी बनाता है तो बहुत से लोग उसमें कमी निकालते हैं, और जो कमी निकालते हैं वही अच्छा भी होता है, क्योंकि उसी से ही वो थ्योरी और ज़्यादा अच्छी बनती है। जैसे कि एक एक वैज्ञानिक थे, एक मैथमेटिशियन थे 1900 में, रूसेल पैराडॉक्स। तो रूसेल थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो सेट थ्योरी थी उसमें एक कमी निकाली थी, जिसको हम बोलते हैं रूसेल पैराडॉक्स। अब वो कमी क्या थी, तो रूसेल पैराडॉक्स है क्या, बेसिकली उन्होंने इस सेट के लॉजिक को ब्रेक किया था कि ये जो सेट की भी थ्योरी है ना, ये गलत है, सही नहीं है कुछ कंडीशंस के लिए। अब क्या था ये, तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बार्बर है, उसकी एक शॉप है। तो तो उसका एक नियम है, एक रूल है बार्बर का, द बार्बर सेव्ड ऑल दोज मैन इन द टाउन हु डू नॉट सेव देमसेल्फ। जो अपने आप सेव नहीं करते हैं, बार्बर जो है सिर्फ उन्हीं की सेव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बार्बर अपनी सेव करेगा? करेगा। करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो अपनी सेविंग करेगा या नहीं करेगा, राइट, अपना सेव करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन वन है, राइट, ऑप्शन वन कहता है कि बार बार अपनी सेव करेगा। ठीक है, लेकिन बार बार अगर अपनी सेव करेगा, लेकिन रूल के हिसाब से वो उन्हीं की सेव करता है जो खुद की सेव नहीं करते, है ना। तो वो अगर अपनी सेव करेगा तो उसे अपनी सेव नहीं करनी चाहिए सेव, हम्म, है ना, यही तो रूल है। तो उसे अपनी सेव नहीं करनी चाहिए सर, रूल के हिसाब से। लेकिन वो अगर अपनी सेव नहीं करेगा, तो रूल के हिसाब से उसे अपनी सेव इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो उन्हीं की सेव करता है जो खुद की सेव नहीं करता। अब यहाँ पे ये लॉजिक ब्रेक है कि वो अब वो अपनी सेव उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रुसेल पैराडॉक्स। तो जो ओरिजिनल आइडिया था कि सेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना, ये बहुत ही डेंजरस था, कि हर किसी ऑब्जेक्ट को आप सेट में नहीं डाल सकते हैं। सेट ऑफ ऑल सेट्स इज रियली डेंजरस। ठीक है, हर सेट, तो उसमें कुछ कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी सेट थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, हाँ ऐसे तो ऑप्शन तो वो कह रहा है ना, हाँ
अगर वो अपनी सेव नहीं करता, बार बार डज नॉट सेव हिमसेल्फ, अगर वो अपनी सेव नहीं करता तो भी गलत है, क्योंकि उसे अपनी सेव करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं की सेव करता है जो खुद की सेव नहीं करते हैं। मतलब खुद की सेव करेगा ना। हाँ, तो खुद की सेव करेगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद की सेव करेगा तो उसे अपनी सेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं की सेव करता है जो खुद की सेव नहीं करते हैं, है ना। तो ये पैराडॉक्स है, इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तब 1980 में क्या हुआ, सेट्स के कुछ रूल बनाए थे, जो एक ये इन्होंने फिक्स किया था, जर्मेलो। तो जेडएफ रूल बोलते हैं इनको। तो जेडएफ रूल के हिसाब से यू कैन ओनली फॉर्म ए सबसेट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सेट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हम सबसेट उससे तभी निकाल सकते हैं जबकि बेस्ड ऑन सम कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन लगा के ही हम सेट को बना सकते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट ए सेट फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज से सेट बना लो, है ना। हर एलिमेंट सेट नहीं होता, हर कलेक्शन सेट नहीं होता, है ना। अब इन्होंने कुछ रूल दिए, जैसे एनी कलेक्शन कैन नॉट बी सेट, ना हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ उसमें से निकालना पड़ेगा। सेट ऑफ ऑल सेट इज नॉट अलाउड। सेट ऑफ ऑल सेट में तो पैराडॉक्स प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, क्योंकि वो बार बार को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो पैराडॉक्स प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ रूल लगा के बार बार को हटाना पड़ेगा उसमें से, तब वो सेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो सेट डिफाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेट, अगर हम कोई पहले से ही कोई सेट है तो हम उससे सेट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है तो हम बता सकते हैं कि दूसरा उसका सेट, उससे एक नया सेट डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10, है ना। तो उससे नया सेट डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हिस्ट्री थी। अब इसमें सेट थ्योरी में एक नए नए रूल्स ऐड हो गए, जिससे हमें ये पता चल गया कि सेट थ्योरी काम करने लगी, ठीक है। तो अब सेट थ्योरी है क्या, बेसिकली सेट थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे नहीं, सेट थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम बस ये समझ लेंगे सेट क्या है, जिससे कि तुम्हारे जो भी रूल्स हैं उनको हम पढ़ें, ठीक है, जो तुमने 7th क्लास में पढ़े हैं। नंबर थ्योरी में जो नंबर के रूल्स हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, तो उससे उसके उसे पढ़ने के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, बस बात खत्म। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बहुत अच्छे से डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो ये सेट होगा। जैसे ये टी सेट है ना, ये मेकअप सेट है। अब टी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि केटल है, प्लेट है, कप्स हैं, है ना। तो ये सेट हो गया। अब नंबर ऑफ वीक्स, डेज ऑफ वीक्स, है ना, डेज ऑफ वीक्स भी सेट हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब वेल डिफाइन है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 भी सेट हो गया, कि ये वेल डिफाइन है ना। तो हम सेट को डिनोट करली ब्रेसेस के अंदर करते हैं, और ये जो है ये एलिमेंट होते हैं सेट के। और पहले एक वर्ड था कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी होती नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब इसकी कार्डिनैलिटी कितनी, 1 2 3 4, इसकी कार्डिनैलिटी 4 है बस। तो अब हम लोग वो पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसमें लिखा नो डुप्लीकेट। हाँ, नो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं हो इसमें सकता कब है। सेट में नो डुप्लीकेट हो रहा है कब? कप सेट, अब देखो कप, जैसे टी सेट में 6 कप होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सारे कप एक से हैं, लेकिन अगर तुम 6 नहीं रखोगे तो वो सेट बनेगा नहीं। ये सेट टी सेट की प्रॉपर्टी है। अब डुप्लीकेट तो है, लेकिन एक कप 1 है, एक कप 2 है ना, एक कप 3 है। जब ये 6 होंगे तभी बन, अगर एक कप टूट जाएगा तो सेट खराब हो जाएगा, है ना, मतलब बोलते हैं कि सेट खराब हो गया, एक टूट गया। तो जब 6 होंगे तभी वो सेट बनेगा। तो सब अलग अलग हैं, कप 1, कप 2, कप 3, ठीक है। तो अब इसके बाद भी पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नेक्स्ट वीडियो में।